कर रहे थे, इतने दिनों से, इतने महीनों से वेट कर रहे थे आप लोग। मैं आज फाइनली वो वीडियो शूट करने वाली हूँ। तो आज फाइनली उस वीडियो का मुहूर्त निकल गया है इनफैक्ट। तो और सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। उसी के साथ साथ आप बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ में लाइक करना भी ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक बड़ा सा लाइक दे दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताते जाइएगा कि मैं अगले वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। तो आज का जो वीडियो है, आपको थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। आज का जो वीडियो है ये है Q&A वाला वीडियो। आपके क्वेश्चन मेरे आंसर, वो वाला वीडियो है आज। तो काफ़ी दिनों से मुझे कुछ लोगों ने मतलब बहुत से लोगों ने मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जिनके आंसर मैं उन्हें मतलब कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने उन्हें कमेंट बॉक्स में कर दिए थे। लेकिन दिन ब दिन हमारी फैमिली जो है बड़ी होती जा रही है। फिलहाल हम 378 पे आ गए हैं। तो सब्सक्राइबर्स की बात कर रही हूँ मैं। तो हमारी फैमिली बड़ी होते जा रही है। तो जो नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं उन लोगों को कुछ बातें नहीं पता है, तो वो लोग फिर से वही क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने सोचा कि ना फाइनली एक Q&A वाला वीडियो शूट कर लिया जाए ताकि सब लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो आज मैं वो वीडियो शूट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है फिलहाल के रेंज में जो चल रहा था कि वो मैंने मेरे हस्बैंड को राखी क्यों बांधी। तो ओके, मैं आपका ये भी कन्फ्यूजन सबसे पहले क्लियर कर दूंगी। तो मैं मेरे हस्बैंड को राखी पिछले 6 साल से बांधते आ रही हूँ। ये जो साल था ये 6वां साल था। मैं मेरे हस्बैंड को 6 साल से राखी बांध रही हूँ, क्योंकि उनके जो सिस्टर्स हैं उनको एक छोड़ के 4 सिस्टर्स हैं। तो एक जो है वो उनकी खुद की सिस्टर है और 3 सिस्टर जो है वो उनके बड़े मम्मी की है, मतलब उनकी कजिन सिस्टर है। तो वो इन्हीं के घर में रहते थे, तो वो क्लोज सिस्टर की तरह है। तो टोटली इनको 4 सिस्टर्स हैं। तो उनमें से सिर्फ एक राखी बांधती है इनको, बाकी लोग उतना सेलिब्रेट नहीं करते। आज तक कोई फैमिली सेलिब्रेट नहीं करते हैं राखी का जो है। तो उनकी जो सिस्टर है वो आती है, लेकिन राखी ख़त्म होने के 1 वीक के बाद, 2 वीक्स के बाद ऐसे आते हैं, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है, वो अपने फैमिली में बिजी है। इस वजह से उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आज ही आके राखी बांधो। तो जो मेरे हस्बैंड थे वो काफ़ी नाराज़ रहते थे, क्योंकि उनके हाथों में राखी नहीं दिखती थी, सबके हाथों में दिखती थी। इसलिए मैंने उन्हें 6 साल पहले से मैंने राखी बांधना स्टार्ट कर दिया था। और ऐसे नहीं होता है कि अगर हस्बैंड को राखी बांधते तो रिलेशन चेंज हो जाए। हमारे यहाँ तो हम लोग पापा को भी बांधते हैं। मैं तो मेरे पापा को राखी बांधती थी, हमारे नाना दादाजी को हम लोग राखी बांधते हैं। उसी के साथ साथ बहुत से लोग होते हैं जो अपने हस्बैंड को राखी बांधते हैं। मेरे मॉम भी थे जो मेरे डैड को राखी बांधते थे। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में किसी ने बताया था कि वो भी अपने हस्बैंड को राखी बांधते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे किसी ने कहा था कि आप अपने हस्बैंड को राखी बांधते यानी कुछ भी करते हो मतलब। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं होती है। जो रिश्ता होता है वो दिल से होता है। ऐसे नहीं कि किसी को राखी बांध दिया और वो सच में भाई हो गया, हस्बैंड भाई बन गया, ऐसे नहीं होता। कभी कभी तो हम खुद के सगे भाई को राखी बांधते हैं, फिर भी वो जो उसके फर्ज होते हैं वो पूरा नहीं कर पाता है। इस वजह से मेरे लिए तो मेरे हस्बैंड मेरे भाई भी है, मेरे फ्रेंड है, मेरे डैड है, मेरे सब कुछ है। वो मेरे हस्बैंड भी है, तो सब कुछ है वो। ये स्टोरी मैं आपको कुछ दिनों के बाद बताऊंगी। जब मेरे पास मेरे कोई भाई नहीं थे, मेरे डैड नहीं थे, तब मेरे हस्बैंड एज अ फादर एज अ ब्रदर मेरी हेल्प करते थे। तो इस वजह से वो मेरे लिए, मेरे लाइफ में वो सारे रिलेशन है मेरे लिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। मे बी आप लोगों के कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन था कि मैंने कुछ लोगों को बता दिया इस क्वेश्चन का आंसर, फिर भी जो नए लोग आ रहे हैं उन लोगों को नहीं पता, इसलिए वो लोग पूछते हैं कि मैं कहाँ रहती हूँ। तो मैं नागपुर में रहती हूँ। नागपुर सब जन पहचानते हैं। तो नागपुर से 25 किलोमीटर आगे एक बुट्टी बोरी है। तो जो एक MIDC इंडस्ट्रियल एरिया है, कुछ लोग जानते होंगे। तो मैं वहाँ पे रहती हूँ। तो उसके बाद में था थर्ड क्वेश्चन कि मेरे हस्बैंड जॉब कहाँ करते हैं, क्या करते हैं मेरे हस्बैंड। तो मेरे हस्बैंड जो है MIDC एरिया, जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ पे एक MIDC इंडस्ट्रियल एरिया है बुट्टी बोरी। तो यहाँ पे एक टावर प्लांट है। मैं कंपनी का नाम तो नहीं ले पाऊंगी, वो सेफ नहीं होगा। तो मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि वहाँ पे एक टावर प्लांट है। वहाँ पे मेरे हस्बैंड सुपरविजन का काम करते हैं। तो वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, काफ़ी सालों से वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। 9 to 10 years हो रहे हैं अभी, तब से वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद में था मैंने पुराना घर क्यों छोड़ा था। तो मैंने एक लाइव सेशन किया था। जब मैं पुराना घर छोड़ने वाली थी तब मैंने एक लाइव सेशन किया था। उसमें जो लोग लाइव आए थे मैंने उन लोगों को बता दिया था कि मैं क्यों छोड़ रही हूँ पुराना घर। तो काफ़ी देर तक ये डिस्कशन चल रहा था लाइव सेशन में। लेकिन मे भी कुछ लोगों ने लाइव सेशन वो देखा नहीं होगा।
तो इस वजह से कुछ लोग मुझे, जब मैं यहाँ रूम मैंने शिफ्ट किया था तब मुझे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आपने पुराना घर क्यों छोड़ा। तो मैं आपका वो भी कन्फ्यूजन आज दूर कर देती हूँ। तो जो पुराना घर था वो 1 BHK फ्लैट था। ये जो है ये 1 रूम किचन है। तो बहुत से लोग कह रहे थे आपने बड़ा घर छोड़ के छोटा घर ले लिया है। तो वो जो रूम था वो ठीक ठाक था, अच्छा था, लेकिन मार्केट एरिया जो होता है वहाँ से वो काफ़ी दूर था। और सबसे मेन प्रॉब्लम जो था, मेरे पास कोई बाइक नहीं है, कोई स्कूटी नहीं है। तो मेरे हस्बैंड जब भी ड्यूटी जाते थे तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। जैसे कि आप सबको बताया मेरे घर में कोई नहीं है, तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी होती है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कहीं जाना रहा, हॉस्पिटल जाना रहा, या तो फिर कहीं शॉपिंग के लिए जाना रहा, मार्केट जाना, कुछ भी काम रहा, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आ जाती थी अकेले जाने में। और उससे सबसे मेन रीज़न था कि उस रूम में, उस फ्लैट में मेरी तबीयत ठीक ही नहीं रह रही थी। पता नहीं, हर 1 दिन गए, 2 दिन गए, मैं बहुत बीमार पड़ रही थी। तो 2 साल फिर भी मैं वहाँ रही हूँ, 2 साल रही हूँ। उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, अगर तुम यहाँ इतनी बीमार पड़ रही हो, तो होता है कभी कभी एटमॉस्फेयर चेंज हो जाए, हवा जो बोलते हैं हम, हवा पानी या जगह चेंज हो जाए, तो थोड़ा बदलाव आ जाता है हमारे हेल्थ में। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं। तो हमें इतने में कहीं थोड़ा बड़ा घर नहीं मिला, इसलिए हम लोगों ने 1 रूम किचन किया है। तो हम लोग सेटिस्फाइड हैं। और हाँ, यहाँ पे हमारा सारा फर्नीचर भी आ गया है, सब कुछ सेट हो गया है। तो इस वजह से मैंने पुराना घर छोड़ा था। मे बी आपका इस बारे में भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। उसके बाद में था सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन, जिसके लिए सबसे ज़्यादा ध्रुवी मेहता जी पोस्ट कर रही थी कि बताइए कि मेरा लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो मैं आपको कुछ 10-20 सेकेंड्स देती हूँ, तो आप लोग गेस कीजिए कि क्या होगा, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। तो कमेंट करके बताइएगा किसने किसने सही गेस किया था। तो करिए, गेस करिए। तो क्या गेस किया आप लोगों ने? तो मे बी कुछ लोगों ने सही गेस किया होगा, कुछ लोगों ने गलत गेस किया होगा। तो हाँ, इट्स अ लव मैरिज। मेरे हस्बैंड की और मेरी लव मैरिज हुई थी। हम लोगों का रिलेशन 11 साल से चल रहा है। हम लोग 11 साल से रिलेशनशिप में थे। सो हम लोग अभी फ़िलहाल 11 साल हो गए हैं। हम लोग 11 साल से रिलेशनशिप में हैं। अभी फ़िलहाल अगस्त में हम लोग को 11 ईयर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग 11 ईयर से रिलेशनशिप में हैं। तो कुछ 7-8 साल कंप्लीट हो गए थे हमारे रिलेशनशिप को, तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को शादी करना चाहिए। तो हमने हमारा अपने अपने फैमिली में बताया, इन्फॉर्म किया उनको कि मतलब हम लोग इतने सालों से रिलेशनशिप में हैं, तो हम लोग शादी करना चाहते हैं। तो जैसे कि एक मिडिल क्लास फैमिली में जो होता है, मतलब जो भी मम्मी पापा चाहते हैं कि अगर लड़की की शादी हो, शायद आप लोगों को भी पता होगा और आप लोगों के साथ भी यही होता होगा। तो अगर लड़की की शादी हो रही है तो लड़का कास्ट मैच होना चाहिए। फिलहाल वैसे तो हम कहते हैं हम 21st सेंचुरी में हैं, हम लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं, ये है, हम लोग कास्ट वास्ट कुछ नहीं मानते, लेकिन अब भी हमारे घर में यही मानते आ रहे हैं। तो लड़की के यहाँ सबसे पहले देखा जाता है कि क्या लड़का जॉब कर रहा है, क्या कास्ट सेम है, क्या फैमिली अच्छी है, क्या वो अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो मेरे फैमिली ने भी वो सब कुछ चेक किया, तो उन लोगों को वो सब सही लगा। उनके यहाँ के फैमिली ने भी देखा, तो वो तो वैसे भी पहले से राजी थे। उन लोगों को बहुत दिनों से पता था, मेरे जो इन-लॉज़ है उन लोगों को बहुत दिनों से हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता था। तो उन्होंने एकदम झट से हाँ कर दी थी। तो बस हम लोगों ने ऐसे ही शादी कर ली थी। तो मैंने आपको ये सबसे बड़ा वाला जो मेरा राज था, मैंने ये भी आज आप लोगों को बता दिया कि मेरा लव मैरिज है। तो चलिए, बस यही थे जो 5 क्वेश्चंस थे, मैंने जिनके आप लोगों को आंसर दे दिए। तो ये मेरा फर्स्ट Q&A था। तो होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसको मेरा Q&A अच्छा लगा है। और अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा। मैं नेक्स्ट Q&A में आपके उस क्वेश्चन के भी आंसर दे दूँगी। तो चलिए, बाय।